students, welcome back to the online classes of English. Today we'll be seeing the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. So let's start. Hello and welcome back students to my class. Today we'll be seeing the third poem of the Flamingo book, which is Keeping Quiet. So let us start the poem. As the name itself indicate, it's something about keeping quiet. शांत रहने की बात की जा रही है. It is written by Pablo Neruda. जो हमारे पोएट है वो उनका नाम है पैब्लो नेरूडा. ये पोएम जो है ओरिजिनली स्पेनिश में लिखी हुई थी और ये पोएम 3 चीज़ें हाईलाइट कर रही है, मतलब 3 थीम है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है इसका वो है इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कैसे अपने आप में झांकना है लोगों को, कैसे अपने बारे में सोचना है, खुद क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं वो जज करना है, ना कि दूसरों को कंसिडर करना है. दूसरा थीम है पीस, कैसे शांति बनाए रखना है. और थर्ड है कैसे वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी हमको सेटल करना है, कैसे ह्यूमन हैबिट्स जो हैं आजकल एक दूसरों को हमेशा नीचे दिखाना, गलत दिखाने की, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और ह्यूमैनिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. तो वो फैक्टर एक पोएट जगाना चाहते हैं. विदाउट एनी डिले लेट्स सी समथिंग अबाउट द पोएट. पोएट के बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है 1971 में. उसके बाद अब हम आते हैं अपनी पोएम पे. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. As you can see, this is our poem. Let's start reading. Now we will count to 12 and we all will keep still. अब हम कब तक काउंट करेंगे? 12 तक काउंट करेंगे और हम सब शांत रहेंगे. 12 यहाँ 2 चीज़ दिखाता है. एक तो जब हम गुस्सा करते हैं तो कुछ लोग आंख बंद करके जब 10 तक या 12 तक कुछ भी काउंट कर लेते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है. तो यहाँ पे सबसे पहले ह्यूमन बींग्स को शांत करने की बात कही गई है. कहा गया है कि ह्यूमन बींग्स आंख बंद कर लें और काउंट करें और शांत हो जाएं और स्टिल रहें, एकदम एक जगह टिक जाएं, शांत हो जाएं. और दूसरा 12 क्या बताता है? हम एक साल के लिए जो 12 मंथ्स होते हैं उसके लिए अब हम शांत हो जाएं. तो ये दोनों चीज़ जो है, इसका 12 जो नंबर है इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है कि कैसे ह्यूमन बींग्स एक साल बर्बाद कर देते हैं, कैसे वॉर्स में और इन सब चीज़ों में उलझ कर ह्यूमन बींग्स जो है पीस, जो वर्ल्ड का पीस है वो. फिर नेक्स्ट कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. कह रहे एक बार इस धरती के लिए, इस अर्थ के फेस के लिए जो आप लोग खराब करते जा रहे हैं यहाँ पे मार लड़ाई करके, उसके लिए एक बार कोई लैंग्वेज नहीं बोलते हैं. कोई लैंग्वेज मतलब जो पूरा वर्ल्ड है वो शांत हो जाए. ना कोई फ्रांस वाला फ्रेंच बोले, ना ब्रिटिशर कोई इंग्लिश बोले, ना इंडियन हिंदी बोले, तो मतलब पूरे वर्ल्ड पे पीस हो जाए. और यही नहीं, हम चुपचाप बैठ के मेडिटेट करें. ये नहीं कि साइन की भाषा में एक दूसरे से बात करें, कुछ नहीं करना है. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. 1 सेकेंड यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट है कि कैसे आप अपनी लाइफ में एक बार तो रुक के देखिए कि कैसा लगता है. एक बार के लिए रुकिए, वेट करिए, ऐसा पोएट कहना चाहते हैं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. यहाँ पे आर्म्स के अगेन 2 मीनिंग है. एक तो हम आर्म्स चलाते हैं, उससे वेपन्स उठाते हैं, बॉम्ब हुआ, गन्स हुई और हम लोग वॉर करते हैं. तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आर्म्स अब नहीं यूज़ करते हैं, अपने हाथ नहीं यूज़ करते और वेपन्स नहीं चलाते हैं. और दूसरा आर्म्स एंड एम्यूनेशन का मतलब आप जानते ही हैं, वेपन्स होता है. तो दोनों ये कि ना आपको आर्म्स यूज़ करना, अपना हाथ यूज़ करना है कि आप कहीं लड़ाई करने जाएं, और दूसरा कोई भी वेपन्स नहीं यूज़ करेंगे आप. तो यहाँ तक अभी तक आप देख रहे हैं कि पोएट सिर्फ शांति की बात कर रहे हैं कि आप चुप हो जाइए, आंख बंद करके 12 तक काउंट करिए, किसी से बात मत करिए, एक बार इस अर्थ के लिए कोई भाषा ना बोले, सब लोग, पूरा वर्ल्ड जो है वो शांत हो जाए. नेक्स्ट लेट अस सी. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्पेशल होता है, जैसे जो हमारी कंट्री में कॉमन है वो नहीं, उसके अलावा कुछ, उसको एक्सोटिक कहते हैं. यहाँ पे एक्सोटिक का मतलब क्या है कि ये बहुत स्पेशल मोमेंट होगा, बहुत डिफरेंट मोमेंट होगा. क्या? विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, would be all together in sudden strangeness. अब सोचिए अचानक से लॉकडाउन हो जाने की वजह से क्या हो गया, अचानक से पूरी दुनिया शांत हो गई है. क्या ह्यूमन बींग्स कभी शांत होते, अपनी एक्टिविटी रोकते? नहीं. इसीलिए नेचर हमेशा एक ऐसा डिसीजन ले लेती है. तो उस टाइम पोएट को नहीं पता था कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में, इसलिए पोएट उस टाइम ही कहते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, रुक जाइए, ट्रैंक्विलिटी लाइए, पीस लाइए, और बिना कोई इंजन चलाए, बिना कोई मशीन को, कोई इंडस्ट्री चलाए, सब कुछ शांत हो जाए. ना रश रहे रोड्स पे, ना मूविंग व्हीकल्स हो, ना इंजन्स हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ शांत हो जाए. और अचानक से ये जो स्ट्रेंजनेस आ जाएगी, सडन स्ट्रेंजनेस, क्यों? जो कि ये जो वर्ल्ड है जो हमेशा रश में रहता है वो शांत हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? स्ट्रेंजनेस आ जाएगी. उसके बाद इसका एग्जाम्पल देते हैं. क्या एग्जाम्पल है? सबसे पहले फिशरमैन है. Fishermen in the cold sea would not harm whales.
जो फिशरमैन है सी में जाते हैं फिशिंग करने, वो अब वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, फिशेस को हार्म नहीं करेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड टेक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। जो फिशरमैन है अब क्योंकि शांत हो जाएगा, वो भी घर पे बैठेगा तो फिशेस नहीं हार्म होंगी। दूसरा, जो लोग वहाँ पे नमक इकट्ठा करने जाते हैं, जब वो शांत हो जाएंगे तो अब उनको लाइफ में टाइम मिलेगा अपने हैंड्स को देखने का कि जो सॉल्ट कलेक्ट करते करते उनके हैंड्स कितने रफ हो गए हैं, कितने हर्ट हो गए हैं, कितने घाव है उसमें, कितना खराब हो गया है उनका हाथ। नेक्स्ट देखते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर्स विद फायर। तो जो लोग ग्रीन वॉर्स के लिए प्रिपेयर होते हैं, ग्रीन वॉर्स क्या, जो अभी एकदम रेडी नहीं है, एकदम नए हैं जो वॉर्स में, वो भी जाते हैं वॉर करने के लिए। वो लोग जो प्रिपेयर हो रहे हैं वॉर के लिए, जो अभी तक रेडी नहीं थे, तो उसको ग्रीन वॉर कह रहे हैं। जो अपरिपक्व है, जो पूरी तरह से अभी रेडी नहीं है। वॉर्स विद गैस, कुछ लोग गैस से वॉर करते हैं, पॉइजनस गैस छोड़ देते हैं। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में एडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, पॉइजनस गैस रिलीज कर दी थी और लोग वहाँ दम घुटने से मर जा रहे थे। वॉर्स विद फायर, कुछ लोग फायरिंग करके वॉर करते हैं। तो ये सब जो है, ये विक्ट्री कैसे मिलती है, ये विक्ट्री किसी यूज की नहीं है। देखिए ये लाइन जो है ये है आयनी, ये भी एक तरह का पोएटिक डिवाइस है। पोएट यहाँ पे आयनी कर रहे हैं कि ये विक्ट्री किसी काम की नहीं है। क्यों किसी काम की नहीं है? क्योंकि इस विक्ट्री में कोई सर्वाइवर तो बच ही नहीं रहा है, लोग जिंदा बच ही नहीं रहे हैं, तो आपका जीतने का क्या फायदा। तो अब रुक जाइए, ये सब मत करिए, क्लीन क्लोथ्स पहनिए, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। ये जो लोग लड़ाई करने के लिए जाते हैं वो क्या करेंगे, रुक जाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, जो हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, वो एक बार पहली बार जिंदगी में भाईचारे की बात करेंगे, क्योंकि उनको भी रियलाइज होगा कि उनकी भी एक फैमिली है और जिससे वो लड़ते हैं उनकी भी एक फैमिली होगी। इन द शेड डूइंग नथिंग, और ये जो शेड है ये बता रहा है कि कैसे लाइफ पीसफुल हो जाएगी। तो उनको भी जो ट्री का शेड है, जो वर्ल्ड में शांति है, वो रियलाइज होगा और वो लोग कुछ नहीं करेंगे। ये इस टाइम आप लोग यही कर रहे हैं एग्जैक्टली। What I want should not be confused with total inactivity। जो ये कह रहे हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ, मैं जो शांति चाह रहा हूँ, ये मत सोचिएगा टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, जैसे लॉकडाउन में हो गया। लॉकडाउन में क्या हुआ है, टोटल इनएक्टिविटी हो गई है, कोई भी एक्टिव नहीं है। तो पोएट कह रहे हैं हम ये नहीं चाहते कि सब लोग घर में बैठो अपना काम वाम ना करो, टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए पोएट को, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। कह रहे हैं तो कह रहे हैं मैं ये नहीं चाहता, लाइफ तो यही है ही, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जो जिंदगी में है वो सब तो करना ही है। पर ये कह रहा है आई वांट नो ट्रक विद डेथ। कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि डेथ को इग्नोर नहीं किया जा सकता, पर वॉर होने की वजह से क्या हो जाता है, कितनी डेड बॉडीज जाती हैं। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा भी नहीं चाहता कि सब जिंदगी रुक जाए, क्योंकि डेथ या लाइफ कुछ भी रुक नहीं सकती है। जैसे आज भी लॉकडाउन में चीजें तो चल ही रही हैं, कई लोग हैं जो अपने काम भी कर रहे हैं, तो लाइफ गोज ऑन। ऑल्सो डेथ इज अनअवॉइडेबल। पर फिर भी वॉर से क्या होता है, वॉर से होता है कि कितने लोग जो हैं ट्रक भर भर के डेथ में जाते हैं। तो कह रहे हैं इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, फॉर वंस कुड डू नथिंग। कि अगर आप इतने सिंगल माइंडेड नहीं है कि हम अपनी लाइफ को सिर्फ चलाना चाहते हैं, हमको जीना ही है, हमको अपनी लाइफ मूविंग करना है। कैसे कुछ लोग होते हैं ना, नहीं काम तो करना ही है, और कुछ लोग होते हैं कि नाउ आई हैव डन माय वर्क एंड नाउ आई विल टेक सम रेस्ट। तो कह रहे हैं अगर आप इतना सिंगल माइंडेड नहीं है, अपनी लाइफ को नहीं एकदम से जैसे कि हमेशा चलते ही रहे, तो हाँ एक बार सोचिए, एक बार कुछ मत करिए, शांत हो जाइए। Perhaps a youth silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम से सब लोग सब कुछ काम करना बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी एक बार के लिए शांत हो जाइए। ये जो आप लोग क्रिएट किए हुए हैं ये सब मत करिए, क्योंकि एक बार आपके साइलेंट हो जाने से आपको नहीं पता कि ये जो सैडनेस है इतनी ज़्यादा वॉर्स की वजह से, उस टाइम जबकि पोएट आपको पता ही है कितने वॉर्स होते थे, अभी भी एक कंट्री दूसरे कंट्री से कितना ज़्यादा एनिमिटी रखती है। तो ये सब यही कह रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, इन सब पे रिएक्ट ही मत करिए, ये सब मत सोचिए। आप परहैप्स सोचिए कि कितना एक आपके साइलेंस से कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, और ये जो सैडनेस है वो इंटरप्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लोग आपस में एक दूसरे को देखने लगेंगे। अपने बारे में सोचिए, रुक जाइए, लाइफ को रोक दीजिए। ठीक है, 2 मिनट खुद को भी टाइम दीजिए।
never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. और कह रहे हैं ये यूथ सैडनेस, ये यूथ साइलेंस होगा जो इंटरप्ट करेगा, इस सैडनेस को इंटरप्ट करेगा, इस सैडनेस को रोकेगा। और ये जो हमारा नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स वाला नेचर है, खुद को लोग नहीं समझते, सामने वाले को समझने चले जाते हैं। तो पोएट कह रहे हैं रुकिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, खुद को रोकिए, अपने बारे में खुद के बारे में सोचिए। ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम हमेशा डरे रहते हैं, हम ये नहीं सोचते हम कर क्या रहे हैं, जी कैसे रहे हैं, और हमेशा खुद किससे डरे रहते हैं, डेथ से डरे रहते हैं। तो पोएट कह रहे हैं ये सब भूल जाइए, कुछ देर रुकिए और अपने बारे में सोचिए, व्हाट यू आर। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. और यही वो टाइम है जिसके बारे में पोएट बात कर रहे हैं। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive. यही वो टाइम चल रहा है जब आपको लग रहा है कि ये अभी तक आप नहीं रुक रहे थे। इतना कहा गया कि डिफॉरेस्टेशन मत करिए, इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर में मत डिस्चार्ज, पर ह्यूमन बीइंग्स वर नॉट स्टॉपिंग। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस वन नेचुरल कैलामिटी, वन वायरस, एवरीबडी हैड स्टॉप्ड। सब लोग रुक गए हैं, थम गए हैं और अब अपने बारे में सोच रहे हैं, फैमिली को टाइम दे रहे हैं। तो पोएट यही उस टाइम लिखे थे। देखिए, परहैप्स अर्थ हमें सिखा सकती है। एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ डेड हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, एंड लेटर प्रूव हो जाएगा कि सब कुछ अलाइव है। तो पोएट फिर से कह रहे हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं 12 तक काउंट करूंगा, आंखें बंद करूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और इस बार पोएट क्या कह रहे हैं, मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ और आप शांत हो जाइए, और हम जा रहे हैं। मतलब पोएट तो जा रहे हैं आपसे कह के, बट आपको क्या करना है, आपको शांत होना है, आपको अपने आप की अपने आप के बारे में सोचते रहना है। अब आता है लिटरेरी डिवाइसेस की बारी। पोएटिक डिवाइसेस जो यहाँ पे यूज हुआ है, बार बार एजोनेंस यूज हुआ है। एजोनेंस क्या होता है, जब कोई भी वॉवेल बार बार एक ही सेंटेंस में रिपीट होता है, तो आप हर स्टैंजा में जब देखेंगे तो आपको मिलेगा एजोनेंस। फिर एनाफोरा है, दो कॉन्सिक्यूटिव लाइंस एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, लेट्स और लेट्स पहले स्टैंजा में आपको दिख रहा होगा, लेट्स और लेट्स सेकंड और थर्ड लाइन स्टार्ट हो रही है, तो वो क्या है, एनाफोरा है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक है, दो या दो से ज्यादा बार। तो यहाँ पे देखिए वी विल में रिपीट हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू। फिर सेकंड स्टैंजा में भी एलिट्रेशन है, डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ है। बाकी अब आप खुद ढूंढेंगे, आपको बार बार मिलेगा एजोनेंस, एलिट्रेशन मिलता ही जाएगा। तो ये दो लिटरली डिवाइसेस हैं। और हमने एक और देखा, एनाफोरा है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि एक आयनी भी कर रहे हैं। कौन आयनी कर रहा है, पोएट आयनी कर रहे हैं। जब ये यहाँ पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोएट बोलते हैं कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स बोलते हैं पोएट, कि ऐसे जीत का क्या फायदा जब आप जीत तो गए हैं पर कोई जिंदा ही नहीं बचा। तो क्या ये सच में जीत है? इतने बड़े बड़े वॉर्स के बाद जब लोग रह ही नहीं गए हैं तो जीत का क्या फायदा। तो ये एक तरह की आयनी है।
इस लेक्चर के लिए पोएम एक्सप्लेनेशन हो गई है लाइन बाय लाइन। हमने लिटरेरी डिवाइसेस देख लिया, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट देख लिया और इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम भी। समरी और क्वेश्चन आंसर के लिए स्टे ट्यून्ड, that will be done in the next video. I'll be coming with the most important questions which are possibly going to appear in the exams. So till then, keep studying. All the best. Stay home, stay safe. Thank you.